जीवन के करोड़ों स्वरूपों को रचने वाला कौन है? आखिर वो कौन है जो पूरे यूनिवर्स में घट रही घटनाओं के लिए जिम्मेदार है? क्या वाकई में एक ऐसी ताकत है जो पूरे ब्रह्मांड को चला रही है? धार्मिक नजर से देखें तो शायद इन सभी सवालों का जवाब आपको हाँ लग सकता है, पर साइंस की तार्किक नजर इन सभी सवालों पर सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाती है और कहती है कि उसके होने के पीछे तर्क क्या है। सदियों से चले आ रहे इस प्रश्न का जवाब विज्ञान और धर्म दोनों के लिए अलग अलग हो सकता है, लेकिन अगर हम भगवान को विज्ञान की नजर से देखें तो शायद भगवान पूरे ब्रह्मांड को तर्क संगत लग सकते हैं। भगवान से यह हमारा मतलब उस ईश्वर से नहीं है जिसे इंसान ने अपनी कल्पना से बनाया है। भगवान से यह हमारा मतलब उस ईश्वर से है जो पूरे ब्रह्मांड को एक करके रखने की शक्ति रखते हैं। आज की इस वीडियो में हम उन्हीं ईश्वर के बारे में जानने का प्रयास करते हैं और इस रहस्य से पर्दा उठाएंगे कि क्या वाकई में भगवान का इस दुनिया में अस्तित्व है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरेश सांचोरी। आप देख रहे हैं रहस्य टेलीविजन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, देश और दुनिया की खबरें जानने के लिए आप हमारे कैप्सूल न्यूज एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, जिसकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। दोस्तों, आज हम जानते हैं कि हमारे ब्रह्मांड में कम से कम 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज मौजूद है। इससे साफ जाहिर होता है कि यह ब्रह्मांड आपकी और हमारी कल्पना से भी कहीं ज्यादा बड़ा है और वक्त के साथ दिन ब दिन फैलता जा रहा है। आप माने या ना माने, हमारे यूनिवर्स तब इतना बड़ा नहीं था जब इतिहास में धर्म की स्थापना हुई। ऐसे में क्या हम खोजे गए यूनिवर्स के नए हिस्सों को भी भगवान द्वारा परिचालित मान सकते हैं? कई दशकों से भगवान है या नहीं, इसे लेकर विज्ञान में एक अलग तरह की बहस छिड़ी हुई है। धार्मिक फिलोसोफर्स का मानना है कि जिस भगवान व उनकी बनाई गई दुनिया की हम बाइबल में बात करते हैं, अगर उसकी तुलना हम उस ब्रह्मांड से करें जिसमें हम आज रहते हैं, तो हमें एक मिसमैच देखने को मिलता है। आज का यूनिवर्स और भगवान द्वारा बनाए गए यूनिवर्स एक दूसरे से मेल नहीं खाता है। दुनिया का हर धार्मिक ग्रंथ इंसान और सृष्टि को भगवान की उपज करार देता है और बाइबल इस बात की पुष्टि करता है कि ब्रह्मांड अर्थ सेंटर्ड है, यानी कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है। साथ ही साथ परमेश्वर ने मानव जाति को अपनी छवि में बनाया है। बाइबल का स्रोत कहता है, हे भगवान, आपने इंसान को भगवान से थोड़ा कम बनाया है, लेकिन उसे वैभव और प्रतिष्ठा का ताज पहनाया है। बाइबल के इस टेक्स्ट से पता चलता है कि भगवान इंसान पर बेहद केंद्रित है। वो मनुष्य को ईश्वर के समान रखता है और वह हमें अत्यधिक महत्व देता है। लेकिन अगर ये पंक्तियां सच है और भगवान इंसान पर बेहद केंद्रित है, तो उन्होंने एक ऐसी सृष्टि की रचना क्यों नहीं की जिसमें इंसान का दुनिया के आधे से ज्यादा यूनिवर्स पर कब्जा हो? आज जिस ब्रह्मांड को हम जानते हैं उसमें इंसान का अस्तित्व कुछ भी नहीं है। उसके विपरीत ब्रह्मांड अनंत है। वैज्ञानिक इस बात का अनुमान लगाते हैं कि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स जिसे हम देख सकते हैं वो लगभग 93 बिलियन लाइट ईयर है। संपूर्ण ब्रह्मांड ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स से कम 250 गुना बड़ा है। हमारा अपना ग्रह सूर्य से करीब 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। पृथ्वी के सबसे नजदीकी तारे अल्फा सेंटोरी स्टार सिस्टम हमसे 4.3 लाइट ईयर दूर है, जो लगभग 40 ट्रिलियन किलोमीटर है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि हमारा ब्रह्मांड अर्थ सेंट्रिक है। इन्हीं कारणों को लेकर कई मौकों पर साइंस भगवान के विचार को नकारता आया है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका मतलब तो ये हुआ कि भगवान है ही नहीं। तो हमारी बातों पर ध्यान दें। भगवान के विचार को नकारने से मतलब विज्ञान भगवान के उस विचार को नकारता है जो मानव निर्मित है। सीधी भाषा में कहे तो विचार जो सोचता है कि कोई एक भगवान है जो पूरी सृष्टि का लेखा जोखा रखता है, वो स्वर्ग में बैठता है और इंसानों को तवज्जो देता है। भगवान के इस विचार को विज्ञान एक सिरे से नकारता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वह किसी अदृश्य शक्ति में नहीं मानता है। इस बात को समझने के लिए चलिए बात करते हैं ब्रह्मांड की शुरुआत की। वैज्ञानिक भी इस बात पर विश्वास करते हैं कि हमारे ब्रह्मांड की शुरुआत एक छोटे से बिंदु से हुई। बिग बैंग थ्योरी के मुताबिक 15 अरब साल पहले पूरे भौतिक तत्व और ऊर्जा एक बिंदु में सिमटी हुई थी। फिर इस बिंदु ने फैलना शुरू किया, जिससे प्रारंभिक ब्रह्मांड के कण निकले और इन कणों ने समूचे अंतरिक्ष का निर्माण किया। हमारे सौरमंडल से लेकर
कई लाइट ईयर दूर मौजूद गैलेक्सी तक सभी चीजों का निर्माण इसी ऊर्जा के बिंदु से हुआ। इससे पहले अंतरिक्ष जैसी कोई भी चीज अस्तित्व में ही नहीं। यहां तक कि ना ही कोई ब्रह्मांड था, ना ही पृथ्वी और ना ही कोई समय था। इस ऊर्जा के बिंदु से पहले कुछ भी नहीं था। इस पर साइंस भी सहमत है, यानी कि मोटे मोटे तौर पर विज्ञान भी ऊर्जा की उस शक्ति पर विश्वास करती है जो अदृश्य है और जहां से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। एस्ट्रोफिजिसिस्ट रॉबर्ट जेस्ट्रो कहते हैं कि ब्रह्मांड में जो कुछ भी आज मौजूद है उन सब का बीज पहली शुरुआत में ही बोया गया। ब्रह्मांड का हर तारा, हर ग्रह, हर जीवित प्राणी उस घटना के कारण अस्तित्व में आया। ब्रह्मांड भी इसी तरह अस्तित्व में आया, पर हम ये नहीं बता सकते हैं कि ऐसा होने का क्या कारण था। इन बातों से साफ होता है कि शुरुआती दौर की कहानी एक ऊर्जा से जुड़ी है जिसे इंसान आज भगवान के रूप में ही देखता है। अगर इस बात में गहनता से विचार किया जाए तो भगवान एक ऊर्जा का ही स्रोत है। इसे देवी देवता, अल्लाह और जीसस जैसे सभी इन्हें ईश्वर का नाम देना तो इंसान की ही उपज है। अगर भगवान को एक असीमित ऊर्जा के स्रोत के रूप में देखा जाए तो विज्ञान भगवान के अस्तित्व को किसी भी हाल में नकार नहीं सकता है। अगर हम धर्म ग्रंथों पर भी जाए तो वह ईश्वर की एक अलग ही परिभाषा हमारे सामने रखते हैं। हमारे ग्रंथ भी ईश्वर को एक सर्वोच्च शक्ति के रूप में देखते हैं जो ब्रह्मांड की संरचना के लिए जिम्मेदार है। विज्ञान अपने आप में एक बहुत ही खूबसूरत इन्वेंशन रहा है जिसने इंसान की हर कड़ी को बदल कर रख दिया। यह हमें ब्रह्मांड में होने वाली हर घटनाओं का कारण देने में समर्थ है, लेकिन यह आज तक हमें यूनिवर्स की उत्पत्ति का कारण बताने में असमर्थ रहा है। आज का आधुनिक विज्ञान और वैज्ञानिक बड़े आसानी से एकमात्र अलौकिक शक्ति के अस्तित्व को नकार देते हैं, लेकिन वे संसार में हो रही सभी घटनाओं का सटीक कारण बताने में असफल ही रहते हैं। अब धरती पर उपजे जीवन को ही ले लीजिए। विज्ञान ये तो बताता है कि धरती पर जीवन की शुरुआत एक एडवांस फॉर्म ऑफ सेल से हुई है जिसकी वजह से ही इंसान धरती पर आए, लेकिन साइंस इस बात को बताने में पूरी तरह से विफल रहा है कि धरती पर मौजूद मैटर से पहले सेल का निर्माण कैसे हुआ। हम ये भी नहीं जानते हैं यूकैरियोटिक सेल्स, जिन्हें हाईली स्ट्रक्चर्ड बिल्डिंग ब्लॉक्स कहा जाता है, उनसे आज के एडवांस ऑर्गेनिजम्स का निर्माण कैसे हुआ। अपने तर्क की शक्ति से विज्ञान ये भी नहीं बता पाया है कि जीवित चीजों में कॉन्शियसनेस यानी कि चेतना कैसे उत्पन्न हुई। हालांकि विज्ञान अपने तर्क के माध्यम से भगवान और उससे जुड़ी हर वस्तु पर सवाल तो उठाता है, लेकिन जब जवाब की सुई खुद विज्ञान पर आती है तो उसके पास कई सवालों के बदले केवल सवाल की लिस्ट ही होती है और जवाब नहीं होता है। अब जरा इंसान के डीएनए पर नजर डाल लेते हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारे शरीर की हर कोशिका में एक डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस कोड है जो कि एक छोटे कंप्यूटर की तरह काम करता है। जैसा कि हम जानते हैं कि कंप्यूटर कार्यक्रम 1 और 0 पर काम करता है। ये कोड इस तरह से अरेंज्ड होते हैं कि ये कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन मिलते हैं कि उसे आगे क्या करना है। इंसान के शरीर में डीएनए भी कुछ इस तरह से ही काम करता है। डीएनए 4 तरह के केमिकल से बना होता है जिसे वैज्ञानिक ATGC के रूप में बताते हैं। ये 4 केमिकल हर ह्यूमन सेल्स में होते हैं। हर ह्यूमन सेल में ऐसे 3 अरब केमिकल ऑर्डर्स पाए जाते हैं। ये केमिकल ऑर्डर्स एक तरह का डीएनए कोड होता है जो ह्यूमन सेल्स को काम करने के लिए इंस्ट्रक्शंस देता है। ज्यादा बारीकी में नहीं जाते हैं, आप इतना समझ लीजिए कि ये केमिकल ऑर्डर इंसान के शरीर को विकसित करने में एक जरूरी भूमिका निभाते हैं। लेकिन सबसे जरूरी सवाल यहाँ पर यह आता है कि ये इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शंस का प्रोग्राम ह्यूमन सेल्स में विकसित कैसे हुआ। केमिकल भले ही शरीर के विकास में भूमिका निभाते हैं, लेकिन केवल केमिकल ही सभी ह्यूमन सेल्स में इस इंफॉर्मेशन प्रोग्राम को फिट नहीं कर सकते हैं। इसके पीछे की गुत्थी क्या है, इसका जवाब विज्ञान अभी तक नहीं दे पाया है। अगर हमारे जीवन के विकास का भगवान से कोई लेना देना नहीं है तो विज्ञान के पास सभी बात के तर्कों की तरह इस पहेली का तर्क क्यों नहीं मौजूद है। ऐसी जानकारी का मिलना और सुलझना नामुमकिन सा क्यों लगता है। इंसान के अस्तित्व को छोड़कर अगर हम केवल ब्रह्मांड से जुड़े रहस्यों पर भी नजर डालते हैं तो हम इस बात को नहीं नकार सकते हैं कि ईश्वर इस दुनिया की एक ऐसी शक्ति है जो समूचे ब्रह्मांड को रेगुलेट करती है। अगर ऐसा नहीं है तो जरा सोचिए, क्योंकि हमारे सामने गुरुत्वाकर्षण जैसे यूनिवर्सल लॉ आते हैं जिन्हें कभी बदला नहीं जा सकता है। इस दुनिया में जहां सब कुछ अनिश्चित है वहीं कुछ नियम कांस्टेंट है, जैसे कि पृथ्वी हर दिन 24 घंटे में अपनी परिक्रमा पूरी करती है
और धरती या दूसरे गैलेक्सीज पर प्रकाश की गति कभी नहीं बदलती है। ऐसा कैसे हो सकता है कि ये सभी नियम इतने अच्छे से व्यवस्थित किए गए हैं? ब्रह्मांड को अगर कोई शक्ति नहीं चला रही है तो फिर ये सभी यूनिवर्सल लॉ बिना बदले कांस्टेंट कैसे काम कर रहा है? एक तरह से देखा जाए तो ये यूनिवर्स मैथमेटिक के नियमों की तरह है और मैथ्स पर काम करती है। किसी भी ब्रह्मांड का इतना सिस्टमेटिक होना अपने आप में रहस्य है। वैज्ञानिक और विज्ञान इस सिस्टम को समझने में खुद भी पूरी तरह विफल रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता है कि बिना किसी संचालन के पूरा यूनिवर्स खुद अपनी मर्जी से इतना सटीक कार्य कर रहा है। अगर ऐसा सच में है तो विज्ञान के पास इस बात का सबूत और तर्क दोनों होना चाहिए, वरना इस बात को नकारने का कोई मतलब नहीं है कि एक ऊर्जा पूरे यूनिवर्स को व्यवस्थित करती है। सीधे तौर पर हम कहें तो जो ऊर्जा यूनिवर्स की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार हो सकती है, उसके लिए पूरे ब्रह्मांड को रेगुलेट करना कोई मुश्किल कार्य नहीं है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी आज की वीडियो रिपोर्ट पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही आप हमारे कैप्सूल न्यूज एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिस पर हर प्रकार की खबरें आपको सबसे पहले दिखाई जाती हैं, जिसके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।